नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी डीजर पर। और आज हमें बात करनी है सोडियम वेपर लैंप की। ठीक है, ये एक गैस डिस्चार्ज लैंप है और जो इससे लाइट प्रोड्यूस होती है वो येलो कलर की लाइट होती है, जो कि 589 नैनोमीटर वेवलेंथ के आसपास की होती है। इसीलिए ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ कही जाती है। सोडियम वेपर नाम उसका सोडियम इसीलिए है क्योंकि इसमें सोडियम मेटल का इस्तेमाल होता है एक्साइटेशन के लिए। करते क्या है, अपन सोडियम की जो वेपर बनती है उन्हें एक्साइट करते हैं, फिर जब वो डी एक्साइट होती है तो वो एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसी से लैंप का या लाइट जनरेट होने का, लाइट प्रोड्यूस होने का फिनोमिना होता है। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप दो टाइप के होते हैं, एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर। यानी ये लो प्रेशर हाई प्रेशर किसका प्रेशर बता रही है, ये उसके अंदर जो प्रेशराइज्ड ट्यूब है उसके अंदर कितना प्रेशर, जो अपन ने गैस भरी हुई है वो किस प्रेशर पे काम करेगी उसके बारे में बात करी जा रही है। तो दो तरह के लैंप होते हैं, एक तो LPSV लो प्रेशर सोडियम वेपर और एक HPSV हाई प्रेशर सोडियम वेपर। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग टाइप है, अलग अलग प्रकार है। जनरली जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो LPSV होता है और मैक्सिमम एप्लीकेशंस में जैसे आउटडोर लाइटिंग हो गया या स्ट्रीट लाइट हो गया या जहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ की लाइटिंग होती है वहाँ पर हम सोडियम लैंप यूज़ करते हैं और उसमें भी LPSV सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाईली एफिशिएंट होते हैं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए एज़ कम्पेयर टू HPSV। ठीक है, और ख़ास बात यह है कि LPSV जो है वो अपने को मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट देती है। तो मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट मिलने के भी अपने फ़ायदे हैं, इस वजह से ही LPSV यूज़ करी जाती है। कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन वाइज आप देख सकते हैं कि नीचे इसके ये पूरा कैप और उसकी पैकिंग की असेंबली है। इसके बाद यहाँ पर इसके एक माइका की शीट होती है जिसमें ये अपनी ट्यूब दोनों फिक्स होती है। आप देख सकते हैं दो तरह की ट्यूब है इसमें LPSV में। कौन कौन सी, एक तो ये अंदर की ट्यूब है U शेप की और दूसरी ये बाहर का केस है। तो बाहर वाला एक ग्लास का केस अलग होता है और अंदर वाली ट्यूब अलग होती है। आर्क जहाँ बनेगी वो इस अंदर वाली U ट्यूब में बनेगी। उसका शेप U रखा है इसलिए जाता है ताकि आर्क की लंबाई बढ़ सके। ठीक है ना। और बाहर वाली जो ट्यूब है उसके अंदर वाली जो सरफेस है, यानी कि अंदर वाली सरफेस ये वाली, इस पर एक इंडियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। ये इंडियम ऑक्साइड की कोटिंग करने का भी एक खास मकसद है। क्या कि इंडियम ऑक्साइड जो है वो हीट रिफ्लेक्टिव होता है, यानी कि हीट को अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देता है वापस और लाइट को बाहर आने देता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जितनी हीट अंदर ज़्यादा बनेगी उतनी ज़्यादा सोडियम की वेपर बनेगी। जितनी ज़्यादा सोडियम की वेपर बनेगी उतनी ज़्यादा वो आर्क में एंटर करेगी, आर्क से टकराएगी, तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन अच्छा होगा, लाइट अच्छी बनेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी लैंप की। तो इंडियम ऑक्साइड का पेंट अंदर करा जाता है। अब ये जो अंदर यू शेप में ट्यूब है, इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट होता है और उस सपोर्ट को सेंटर में रखने के लिए एक मेटल की डिस्क यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये लगभग अपना मोटा मोटा पूरा कंस्ट्रक्शन होता है और यहाँ पर अपनी दोनों इलेक्ट्रोड लग जाती है जो आर्क बनाने का अपना काम करेगी। तो बेसिक जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, जो ऑपरेशन है, सोडियम लैंप काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही अपन इसको पावर सप्लाई देते हैं, यहाँ से अपन ने इसको पावर सप्लाई दी, अपन ने क्या किया, इसको यहाँ से पावर सप्लाई दी इन पॉइंट से। तो जैसे ही अपन ने यहाँ से पावर सप्लाई दी, इलेक्ट्रोड्स एक आर्क प्रोड्यूस करते हैं। अब आर्क को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में सोडियम की वेपर्स तो है नहीं, सोडियम तो मेटालिक फॉर्म में है, आर्क को स्टार्ट करने के लिए अंदर आर्गन और नियोन दो नोबल गैसेस हैं जिनको प्रेशराइज्ड रूप में भरा जाता है इस यू शेप की ट्यूब में। शुरुआत में आर्क स्टार्ट करने के लिए यही कंडक्टिंग मीडियम का काम करती है और आर्क को स्ट्राइक करवाती है। एक बार जब आर्क स्ट्राइक हो जाती है तो उस टाइम पर जो कलर दिखता है वो ये वाला दिखता है, यानी ये एकदम स्टार्टिंग का कलर है रेडिश पिंक। फिर जैसे जैसे आर्क बनती है, आर्क की वजह से हीट बनती है, उस हीट की वजह से सोडियम मेटल की वेपर्स बनती हैं और वो वेपर्स जब आर्क में एंटर करती है तो ये धीरे धीरे कलर येलो होने लगता है, और ब्राइट येलो होने लगता है, और ब्राइट येलो होने लगता है। तो ये जो है ये लगभग 2.5 से 3, पौने 3 से 3 मिनट में
ये अपने फुल येलोइश कलर में आती है। ये आप देखिए एक 35 वाट की LPS लैंप है जो येलो शेड में पूरी तरह से ग्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्पेक्ट्रम कि जब सोडियम लैंप लाइट एमिट करता है तो वो इस वेवलेंथ के आसपास की लाइट एमिट करता है। उसमें रेड भी होगा हल्का सा, उसमें येलो ग्रीन भी होगा हल्का सा, पर मेजोरिटी पार्ट जो होगा वो मेजोरिटी पार्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। तो ये अपना मोटा मोटा सोडियम वेपर लैंप, उसका कंस्ट्रक्शन, तो ये मोटा मोटा अपना सोडियम लैंप और उसका कंस्ट्रक्शन हो गया और उसकी जो स्पेक्ट्रम है वो अपन ने देख लिया है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सोडियम लैंप कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ करने का कारण देखिए आप। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सोडियम लैंप कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों उसकी आवश्यकता है। ये आप देखिए इस इमेज में आपको ये दोनों कार्स जो दिख रही हैं ये दोनों ब्लैक कलर की दिख रही होंगी, पर इसमें से ये वाली कार तो रेड कलर की है और ये वाली ब्लैक कलर की है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मोनोक्रोमेटिक लाइट, येलो लाइट से इल्यूमिनेटेड है, येलो पीली रोशनी से रोशन है। तो वो जब रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो हमें ये दोनों सेम कलर की दिख रही हैं। हो सकता था कि अगर ये रेड कलर की कोई और कलर की कार होती तो थोड़ा सा शेड में अंतर आ जाता, पर रेड और ब्लैक के केस में ये एकदम एक जैसी दिख रही है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जहाँ भी जैसे सिक्योरिटी पर्पज़ है या जहाँ पर स्ट्रीट लाइटिंग है या इंडस्ट्रियल है या शॉप फ्लोर से वर्कशॉप से, जहाँ भी कलर कोडिंग या कलर के रेस्पेक्ट में हमें सतर्क रहना होता है या सिक्योरिटी चाहिए या कलर ब्लाइंड लोग भी जहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पर हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हर किसी को ये कंफर्म रहेगा कि हाँ भाई वहाँ ऑब्जेक्ट है। कलर की वजह से कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर। तो जहाँ जहाँ भी हमें इस तरह की एप्लीकेशंस होती है वहाँ आज भी सोडियम वेपर लैंप यूज़ किया जाता है। तो ये हमने सोडियम लैंप का कंस्ट्रक्शन और उसका ये हमने सोडियम लैंप का कंस्ट्रक्शन और उस लैंप की वर्किंग देख ली। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब अपन मिलेंगे तो इसका सर्किट क्या होता है, कैसे हम एक्साइट करते हैं, कैपेसिटर, एक्साइटर, पावर फैक्टर करेक्शन वाली सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए।